हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमें कहानी का शीर्षक है जिसमें हम बहुत ही मॉरल कहानी है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सही बात नहीं बता सकती तो गलत भी मत बताइए। जब बच्चों को छोड़कर माँ बाप कहीं घूमने जाएं तो बच्चों का यही हाल होता है। लीला जी अंशु को चुप कराने में लगी थी। चुप हो जा बेटा, कोई नहीं आने वाला है, मैं ही तेरे साथ रहने वाली हूँ। लीला ने अंशु के लिए टीवी लगा दिया, जिसे देखते ही अंशु चुप हो गई। चलो चुप तो हुई, अभी तेरे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। अंशु को कुछ समझ तो नहीं आया, पर जान गई कि कुछ आने वाला है उसके लिए। काम करने वाली सुधा बर्तन समेटने में लगी थी। सुधा, दूध कहाँ रखा है? तेरी दीदी तो कहीं घूमने गई, अब मुझे ही इसे देखना है। शुरू हो गया इनका। सुधा मन ही मन बुदबुदाई, कुछ कहा क्या? नहीं आंटी। सुधा चुप हो गई। बाप रे, सुन लिया तो अभी ही निकाल देगी। सुधा चुपचाप काम में लग गई। लीला जी दूध गर्म कर अंशु को चम्मच से पिलाने लगी। शाम में आती हूँ आंटी। हाँ ठीक है। लीला जी ने भी कुछ देर अंशु को खिला पिला कर सुला दिया और ख़ुद भी आराम करने लगी। शाम में रेनू और रवि साथ ही लौटे। लीला जी अंशु को लेकर पार्क में गई थीं। मनोहर जी घर पर रुके थे क्योंकि सुधा काम कर रही थी। कुछ देर सुधा भी सबके लिए चाय बना लाई। दीदी, आप आंटी को समझा दो, रोज़ एक ही बात बोलकर मुझे परेशान मत करें। अरे ऐसा क्या बोल दिया माँ ने जो तुझे इतना बुरा लग गया? सुधा को एहसास हुआ कि ये क्या कह दिया उसने। कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही। अरे बता भी। रवि भी जानने को उत्सुक था। वो दीदी, सुधा ने सब कुछ कह दिया। ये सुनकर रेनू और रवि दोनों हैरान हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लीला जी ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। दोनों ने माँ से बात करने की ठान ली। रात के खाने पर रवि ने बात निकाली, माँ बुरा मत मानिएगा, पर आप अंशु को गलत क्यों बोलती हैं कि हम उसे छोड़कर घूमने जाते हैं? आपको तो पता है कि हम दोनों जॉब करते हैं और रेनू तो जॉब छोड़ने के लिए तैयार थी, पर आपने ही उसे छोड़ने नहीं दिया। अब किस बात की शिकायत? अंशु बच्ची है, पर उसे अब समझ आता है। धीरे धीरे वह इस ऐसे ही दूर हो जाएगी हमसे। प्लीज़ माँ, उसे सही नहीं बता सकती तो गलत भी मत बताइए। लीला जी मनोहर जी की तरफ देखने लगी। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लीला जी समझ गई कि मनोहर जी ने ही सब कुछ बताया होगा। मनोहर जी चुप थे। वह नहीं जानते थे कि सुधा का नाम आए, नहीं तो लीला जी उसे निकाल देती। और वे खुद लीला जी की इन बातों से परेशान थे। कई बार समझा चुके थे पर वे नहीं मानती। मेरा कहने का मतलब वो नहीं रहता है बेटा, पर तू कहता है तो आगे से ध्यान रखूंगी। लीला जी उठकर चली गई। माँ रुकिए तो। जाने दो बेटा, कुछ देर में खुद लौट आएंगी। उन्हें भी अपनी गलती मानने में समय लगेगा। तुम लोग खाना खाओ। अभी चुपचाप खाने लगे। अपनी गलती मानने में सभी को समय लगता है। दोस्तों, एक मैसेज है कि गलती मानने में कोई शर्म नहीं है, बस मानकर सुधार लिया जाए तो बहुत सही है। कहानी का शीर्षक क्या था कि अगर आप किसी को गलत नहीं बता सकते तो गलत भी मत बताइए, चाहे वो कोई रास्ता हो चाहे वो कोई बात हो। अगर आप रास्ता गलत बताते हैं तो वो भटक जाता है, और अगर आप बात गलत बताते हैं तो रिश्ते में खटास पड़ जाती है, और रिश्ते को तोड़ने वाले से भगवान बहुत नाराज़ होता है। तो आपको ये मेरा मैसेज कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।